बर्फीले पहाड़ों के खौफनाक रास्ते को पार करने के लिए 9 लोगों की एक टीम निकली थी। सफर बेहतरीन चल रहा था। उन्होंने एक ढलान पर अपना टेंट लगाया, खाना खाया और सोने चले गए। वो जिस जगह पर थे वो रूस के भयानक साइबेरियाई जंगलों से मीलों दूर यूराल पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसा बर्फीला रेगिस्तान है जहां खून जमा देने वाली हवाओं के सिवा कुछ नहीं होता। ये एक ऐसी जगह थी जिसका इंसानी दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। एक ऐसा इलाका जहां की खामोशी भी रूह कपा देती थी। लेकिन फिर आधी रात को उस टेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया है। वो 9 के 9 लोग अपने सारे गर्म कपड़े, कैमरे और जूते टेंट में ही छोड़कर रातों रात उस जानलेवा ठंड में टेंट फाड़कर गायब हो गए। ये कोई मनगढ़ंत खौफनाक कहानी नहीं है, बल्कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी अनसुलझी घटना है। तो चलिए जानते हैं आखिर उस रात उन 9 लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उन्हें मौत के मुंह में भागने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे खौफनाक रहस्य डियात्लोव पास मिस्ट्री की। जनवरी 1959, सोवियत संघ का वो दौर जब युवा कुछ बड़ा और खतरनाक करने का जज्बा रखते थे। यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 बेहद अनुभवी छात्रों ने एक ऐसे सफर पर जाने का फैसला किया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक डरावना रहस्य बनने वाला था। इस ग्रुप का लीडर था 23 साल का एक बेहद काबिल इंजीनियरिंग छात्र इगोर डायटलोव। ये कोई मामूली सफर नहीं था। इनका लक्ष्य था उत्तरी यूराल के ओटोटेन पहाड़ के शिखर तक पहुंचना। उस समय के हिसाब से इसे कैटेगरी 3 का ट्रैक माना जाता था, यानी कड़ाके की ठंड में एक ऐसा सफर जहां इंसान की एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। ग्रुप में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। ये सभी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। इन्हें बर्फीले तूफानों और -30 डिग्री के जमे हुए रास्तों का अच्छा खासा अनुभव था। 27 जनवरी को इस ग्रुप ने अपने असली सफर की शुरुआत की, लेकिन सफर के दूसरे ही दिन उनके एक साथी यूरी यूडिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हड्डियों में भयंकर दर्द के कारण उसे अपना सफर वहीं छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उस वक्त यूरी को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बीमारी असल में उसकी जान बचाने वाली थी। अब ग्रुप में बचे थे सिर्फ 9 लोग और उनके आगे था एक अंतहीन बर्फीला रेगिस्तान। दिन बीतते गए। 1 फरवरी तक वे घने जंगलों को पार कर चुके थे और अब उन्हें असली चढ़ाई करनी थी। लेकिन तभी मौसम ने अचानक अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। रास्ता न दिखने के कारण वे अपनी सही दिशा से थोड़ा भटक गए और एक अनजान पहाड़ की ढलान पर जा फंसे। जिस ढलान पर वे पहुंचे थे उसे स्थानीय मानसी जनजाति के लोग खोलात स्याल कहते हैं। मानसी भाषा में इसका मतलब होता है मौत का पहाड़। बढ़ते तूफान को देखकर शाम के करीब 5 बजे इगोर द्यातलोव ने उसी ढलान पर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि उन्होंने आराम से खाना खाया, मजाक किया और सोने चले गए। उन्हें लगा कि ये उनके सफर की एक और आम रात होगी, लेकिन वो टेंट उन 9 लोगों की जिंदगी का आखिरी ठिकाना बनने वाला था। 2 फरवरी 1959 की वो रात। बाहर का तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका था। टेंट के अंदर 9 लोग एक दूसरे से सटकर सो रहे थे। उनके पास खाने का सामान था, गर्म कपड़े थे और सबसे बड़ी बात, वे सुरक्षित थे। एक अनुभवी पर्वतारोही अच्छे से जानता है कि ऐसे तूफान में टेंट ही उनके बचने की इकलौती उम्मीद होता है। टेंट से बाहर निकलने का मतलब है मौत। लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने उन 9 बहादुर और अनुभवी हाइकर्स के दिमाग में एक ऐसी दहशत पैदा कर दी कि वे अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। जांचकर्ताओं को बाद में टेंट का जो हिस्सा मिला उसने सबको चौंका दिया। टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चाकू से फाड़ा गया था। सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने टेंट का दरवाजा खोलने तक का इंतजार नहीं किया। वे बस टेंट को फाड़कर उस जानलेवा ठंड में बाहर भाग खड़े हुए। उनके पास बचने का कोई सामान नहीं था। बाद में बर्फ पर मिले पैरों के निशानों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। कई लोगों ने जूते तक नहीं पहने थे, कुछ सिर्फ मोजों में थे तो कुछ पूरी तरह से नंगे पैर और कुछ ने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। -30 डिग्री की उस जमा देने वाली रात में बिना जूतों और कपड़ों के वे 9 लोग पहाड़ की ढलान से नीचे
उस घने अंधेरे जंगल की तरफ भागे जा रहे थे जहां से कोई वापस नहीं आने वाला था। वे किसी चीज से छिपने की कोशिश कर रहे थे या किसी चीज से अपनी जान बचा रहे थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जंगल के उस अंधेरे में मौत उनका इंतजार कर रही थी। हाइकर्स के वापस न लौटने पर जब उनके परिवारों ने दबाव डाला, तब जाकर 20 फरवरी को एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हफ्तों तक कुछ नहीं मिला सिवाय अंतहीन बर्फ के। लेकिन 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को आखिरकार वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। खोलात स्याल की ढलान पर बर्फ में आधा दबा हुआ उनका टेंट का बीच का हिस्सा फटा हुआ था। अंदर सारा सामान, गर्म कपड़े, कैमरे और खाने पीने की चीजें वैसी ही रखी थीं, लेकिन इंसान गायब थे। जांचकर्ताओं ने उन अजीब पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। वे निशान ढलान से होते हुए करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे खड़े एक विशाल देवदार यानी सीडर के पेड़ तक गए और वहां उस विशाल पेड़ के नीचे रेस्क्यू टीम ने जो देखा उसने उनकी रूह कपा दी। पेड़ के नीचे 2 हाइकर्स यूरी क्रिवोनिचेंको और यूरी दोरोशेंको के शव पड़े थे। -30 डिग्री की ठंड में उन्होंने केवल अंडरवेयर पहने हुए थे और उनके पैरों में जूते नहीं थे। उनके पास ही आग जलाने की कोशिश के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पेड़ की डालियां लगभग 15 फीट यानी 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थीं और उन दोनों हाइकर्स के हाथों की उंगलियों का मांस छिला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वे पागलों की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्यों? क्या वे टेंट की तरफ कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे या फिर किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे जो नीचे जमीन पर थी? जल्द ही देवदार के पेड़ और टेंट के बीच के रास्ते में 3 और लाशें बर्फ में दबी मिली। इनमें ग्रुप लीडर इगोर द्यातलोव, महिला हाइकर जिनाइदा और रुस्तम स्लोबोदिन शामिल थे। उनकी लाशें जिस हालत में पड़ी थीं, उससे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां हो रही थी। उनके चेहरे टेंट की तरफ थे, यानी वे वापस टेंट की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रास्ते में ही ठंड ने उनकी जान ले ली। रुस्तम की खोपड़ी पर एक हल्की चोट भी थी, पर वो जानलेवा नहीं थी। अब तक 9 में से 5 शव मिल चुके थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 की मौत मुख्य रूप से हाइपोथर्मिया यानी ठंड से जम जाने के कारण हुई थी। यहाँ तक तो मामला महज एक दर्दनाक हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन बाकी 4 हाइकर्स अभी भी गायब थे। मई का महीना आ चुका था और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी थी। 4 मई 1959 को रेस्क्यू टीम को आखिरकार बाकी बचे 4 हाइकर्स मिल गए। उनके शव देवदार के पेड़ से करीब 75 मीटर दूर जंगल के अंदर एक गहरी खाई में 13 फीट नीचे बर्फ में दबे हुए थे। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे इन चारों ने बचने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी। उन्होंने मर चुके अपने ही दोस्तों के कपड़े उतारे थे ताकि खुद को गर्म रख सकें। एक ने दूसरे का कोट पहना था तो किसी ने दूसरे के मोजे। उन्होंने बर्फ के अंदर एक छोटा सा शेल्टर भी बनाया था। लेकिन जब इन चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। अब तक माना जा रहा था कि सबकी मौत ठंड यानी हाइपोथर्मिया से हुई है, लेकिन इन 4 लाशों ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। निकोलाई की खोपड़ी बुरी तरह से टूटी हुई थी। ल्यूडमिला और सेमन की पसलियां बुरी तरह टूटकर चूर-चूर हो गई थीं, जिसके कारण उनके दिल और फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बोरिस वोज्रोजेनी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उनके मुताबिक इंसानी हाथों से इतनी भयानक चोटें आ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा, ये फोर्स किसी भयंकर कार एक्सीडेंट या बम के झटके जैसी थी। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि इतनी बुरी तरह हड्डियां टूटने के बावजूद उनके शरीर के बाहर कोई खरोच या घाव नहीं था, मानो किसी बहुत बड़े दबाव ने उन्हें अंदर ही अंदर कुचल दिया हो। खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। जब ल्यूडमिला का पोस्टमार्टम हुआ तो एक ऐसी बात सामने आई जिसे पुलिस आज भी ठीक से समझा नहीं पाई है। ल्यूडमिला की आंखें, उसके होंठ और उसकी जीभ गायब थी। जी हाँ, गायब। कुछ लोगों का कहना था कि बर्फ पिघलने के कारण जानवरों या पानी ने ऐसा किया होगा, लेकिन जो लोग उस रात के रहस्य को मानते हैं उनके लिए ये किसी भयानक साय का काम था। और फिर आया इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा सबूत जिसने इसे दुनिया का सबसे उलझा हुआ रहस्य बना दिया। जब फॉरेंसिक टीम ने उन हाइकर्स के कपड़ों की जांच की तो गीगर काउंटर की सुइयां पागलों की तरह नाचने लगीं। यानी उनके कपड़ों पर सामान्य से कई गुना अधिक रेडिएशन पाया गया था।
उस रात खोलात सियाल के अंधेरे में उन 9 लोगों का सामना आखिर किस चीज से हुआ था? क्या वो कुदरत का कोई कहर था, कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बहुत परे है? इतनी खौफनाक मौतों और अनगिनत सवालों के बाद सोवियत सरकार ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि टेंट के आसपास उन 9 हाइकर्स के अलावा किसी भी इंसान या जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। तो फिर उनकी जान किसने ली? जांचकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी सामने रखी, जिनमें से 3 थ्योरीज आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। इस खौफनाक रात का सच जानने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी सामने रखी जाती है वो है स्लैब एवलांच। माना जाता है कि रात में अचानक बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर टेंट पर गिरा। पसलियों और खोपड़ी का टूटना बर्फ के उसी भारी दबाव का नतीजा था। टेंट में दबने के डर से उन्होंने उसे फाड़ा और पैनिक में बाहर भाग गए। 2020 से 21 में रूसी सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर इसी थ्योरी को सही माना, लेकिन कई एक्सपर्ट्स आज भी पूछते हैं कि अगर वो एवलांच था तो टेंट पूरी तरह से क्यों नहीं दबा और उनके कपड़ों पर रेडिएशन कहां से आया? यहीं से जन्म लेती है दूसरी और सबसे डरावनी थ्योरी, सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग। 1959 कोल्ड वॉर का दौर था। कई लोगों का मानना है कि सोवियत सेना उस इलाके में किसी सीक्रेट रेडियो एक्टिव हथियार या पैराशूट माइन का परीक्षण कर रही थी। घटना वाली रात आसपास के कुछ दूसरे हाइकर्स ने आसमान में चमकते हुए नारंगी गोले देखने का दावा किया था। क्या उन 9 हाइकर्स ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, या वे किसी धमाके की चपेट में आ गए थे? कपड़ों पर मिला रेडिएशन इसी मिलिट्री कवर अप की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो तीसरी थ्योरी सामने आती है वो विज्ञान और खौफ का एक ऐसा भयानक सच है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इंफ्रासाउंड या कार्बन वॉर्टेक्स स्ट्रीट। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि खोलात सियाल पहाड़ की अजीबोगरीब गुंबद जैसी बनावट और तेज हवाओं ने मिलकर एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड पैदा की जो इंसानी कानों को तो नहीं सुनाई देती, लेकिन सीधे दिमाग पर असर करती है। इस आवाज ने उनके दिमाग में बिना किसी कारण के एक भयानक खौफ पैदा कर दिया। वे डर के मारे पागल हो गए और अपनी जान बचाने के लिए उस जानलेवा ठंड में भाग खड़े हुए। मई 1959 में सोवियत सरकार ने अचानक इस केस की फाइल ये कहते हुए बंद कर दी कि उनकी मौत का कारण एक अज्ञात और शक्तिशाली प्राकृतिक बल यानी एन अननोन कंपेलिंग फोर्स था। दशकों तक उस इलाके में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। आज उस जगह को ग्रुप लीडर इगोर द्यातलोव के नाम पर द्यातलोव पास कहा जाता है। वे 9 लोग जो जिंदगी से भरे हुए थे अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ गए जिसे 6 दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। उस रात मौत के पहाड़ पर असली खौफ क्या था? शायद ये राज उन्हीं के साथ हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वो सिर्फ एक एवलांच था या कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।